काली माँ और तांत्रिक की रहस्यमयी कथा भाग 18। अंतिम रहस्य का उद्घाटन, मृत्यु के पार की यात्रा। इस भाग में वह रहस्य खुलेगा जो अब तक छिपा था और कहानी एक नई दिशा में जाएगी। वरदान प्राप्त हो चुका था, परंतु माँ काली की साधना भी समाप्त नहीं हुई थी। एक अंतिम द्वार अब भी खुला नहीं था, वह जो मृत्यु और अमरता के बीच खड़ा था। ब्रह्मांडीय दृष्टि का प्रकोष्ठ। माँ काली तांत्रिक को देती है त्रिनेत्र दृष्टि। वह देखता है भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों एक साथ। अपने पिछले जन्मों में की गई साधनाएं, उन आत्माओं का भार जो अभी तक मुक्त नहीं, और वह छाया जो उसका पीछा कर रही थी। एक अदृश्य आत्मा बार बार प्रकट होती है। वह कोई और नहीं, माँ की छाया का अंश है। एक अनदेखी ऊर्जा जिसे अग्नि शक्ति कहा जाता है। अग्नि शक्ति का रहस्य माँ बताती है। हर साधक को एक दिन अपनी ही छाया से लड़ना पड़ता है, क्योंकि वही उसकी अंतिम परीक्षा होती है। तांत्रिक को अब स्वयं के भीतर प्रवेश करना होगा, जहाँ अग्नि शक्ति छिपी है, मृत्यु के द्वार पर। मृत्यु का द्वार और आत्मा की पुकार। एक शमशान के मध्य एक अग्नि कुंड से निकलता है एक नया द्वार, जिसे कहते हैं मृत जड़ द्वार। वहाँ वह आत्माएं हैं जो अधूरी है, जिन्हें कभी बलि चढ़ाया गया, त्यागा गया या भुला दिया गया। तांत्रिक को उन आत्माओं से क्षमा मांगनी है। वह देखता है एक बालक, एक वृद्ध महिला और एक शिष्य, तीनों की पीड़ा उसमें समाई हुई है। वह रोता है, प्रणाम करता है। हे आत्माओं, मैं अब तुम्हारा बोझ नहीं, मैं तुम्हारा शुद्धिकरण हूँ। अग्नि का प्रकट होना। जैसे ही वह आत्माओं को मुक्त करता है, अग्नि कुंड फट पड़ता है और प्रकट होती है अग्नि शक्ति। एक लौ जैसी स्त्री, अग्नि लाल वस्त्रों में, आंखों में ज्वाला। वह कहती है, तू अगर मुझे नहीं स्वीकार करेगा तो मैं तुझे भस्म कर दूंगी, क्योंकि मैं ही तेरी शक्ति हूँ और मैं ही तेरा विनाश। तांत्रिक कहता है, मैं विनाश नहीं चाहता, मैं तुझे एक बनना चाहता हूँ। मैं तुझसे एक बनना चाहता हूँ। अग्नि शक्ति का विलय और रहस्य का उद्घाटन। वह अग्नि शक्ति में प्रवेश करता है और उसकी आंखों से ज्वालाएं निकलती हैं। माँ और काली प्रकट होती है और कहती है, अब तू पूर्ण हुआ, क्योंकि तूने अपने भय को अपनाया, अपनी छाया को गले लगाया और मृत्यु से डरना छोड़ दिया। अंत में माँ कहती है, अब तुझे एक ऐसे स्थान जाना है जहाँ साधना नहीं, सेवा होगी, और जहाँ शक्ति नहीं, करुणा होगी। और कहानी मोड़ लेती है एक ऐसे अध्याय की ओर जो अब तक केवल माँ जानती थी। यह नहीं था अंत, बल्कि एक नए पद की शुरुआत, जहाँ साधक नहीं, अब शक्ति का मार्गदर्शक जन्म लेता है। जय माँ काली।